थोड़ा सा मतलब ये लग रहा है कि मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही थी, कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो अब सबके फ़ोन आने में लगे हुए हैं, सब खबर ले रहे हैं कि क्या हुआ करके। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहलाक और छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद और कशा आप लोग। उम्मीद करनू कि सब लोग ठीक है ना। मैं बिल्कुल ठीक छूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं, मैं हूँ पूनम बिश्नेगी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटा बाग से। तो चलिए फिर आज के उस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग आप सोच नहीं सकते हो कि कितने बजे से हो रही है। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 6:30 बजे से। और ये मेरी माला शायद पीछे गई हुई है। तो आप लोग को बता दूं कि मेरी बहुत दिनों से तबीयत खराब हो रही थी, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। अभी तक के जो आपके पास वीडियो आ रहे थे वो मेरे पुराने वाले वीडियो आ रहे थे। मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी। शायद आप लोग को पता भी होगा कि मेरा ना हेडेक हो रहा था बीच में, तो इस वजह से मैं हल्द्वानी भी गई थी अपने आप को दिखाने के लिए, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। उसके बाद तो फिर मुझे बुखार भी आ गया, बहुत कुछ हुआ इस बीच में, तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। आज ही मैं डॉक्टर को दिखा के लाई हूँ और आज ही मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, पता नहीं ऐसा क्यों। वैसे तो बताऊंगी तो बहुत सारी बीमारियां हो गई है मुझे, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये लग रहा है कि मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही थी, कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे अंदर एनर्जी आई है। मतलब मैं ये सोच रही थी कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है, सर दर्द इतना रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ इस बीच में। तो बता देती हूँ आपको टेस्ट में आज क्या निकला। टेस्ट में निकला है मुझे टाइफाइड हो रखा है, ठीक है, जॉन्डिस हो रखा है मुझे, और मेरे गले में इन्फेक्शन हो रखा है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रहे थे डॉक्टर। मतलब ये चीज़ें तो मैंने टेस्ट करवाई थी तो उसमें सब पॉजिटिव आ रखा है। तो मेरा जो सिर दर्द है वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। उन्होंने मुझे सिर दर्द की भी दवाई दी, वो शायद मुझे ना इन्हीं चीज़ों की वजह से ही ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था। और मैं अपने दिमाग में अलग ही ये सोचे जा रही थी कि मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे सीटी स्कैन या MRI कराना पड़ेगा, ये सब मैं सोच रही थी। चलो जो भी है, फाइनली मैंने आज डॉक्टर को दिखाया और थोड़ा सा मेरा वहम भी दूर हो गया है। अब मुझे परहेज ही करना पड़ेगा जितना है, क्योंकि टाइफाइड में भी परहेज करना पड़ेगा, बाकी पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, उसमें मुझे परहेज ही करना पड़ेगा। और अभी तक मैं शुभी को फीड करा रही थी, ब्रेस्ट फीड, तो अब वो नहीं कराऊंगी, सिर्फ गाय का दूध पिलाऊंगी शुभी को। और मौसम भी देख लीजिए, आज का बारिश आने वाला मौसम हो रहा है। ये देखिए काफ़ी हवा चल रही है और आपको आसमान में दिख रहा है, ये देखो काले घने बादल छा रखे हैं, बिल्कुल ही खतरनाक वाले। ये देखिए दिख रहा है ना, ये देखो। और अभी भी लाइट भी चली गई है। हाँ, तो इस बीच में मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी है कोमल ने। कोमल नहीं आई होती ना तो मैं घर का सारा काम पता नहीं कैसे संभालती। वैसे तो मम्मी कर लेती, लेकिन फिर भी है कि मम्मी का भी अपना काम रहता है। तो इस बीच में कोमल ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। ये रही कोमल, कोमल ने अपनी ड्यूटी पकड़ ली है, कोमल आटा गूंथ रही है। कोमल अभी तक टीवी देख रही थी, लेकिन लाइट चली गई है। और शुभी अंदर है, शुभी को भी इस बीच में बुखार आया था, लेकिन शुभी अब ठीक है बिल्कुल, वो अपना खेलने में लगी है। अगर मैं शुभी के पास जाऊँगी ना फिर वो बोलेगी यहीं पर बैठे रहो मम्मा, बस। तो ढेर सारी दवाइयाँ लेके आई हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, दिखाती हूँ एक बार दवाइयाँ आप अपनी। हाँ, सबसे पहले तो ये रही मेरी रिपोर्ट, ये रही मेरी रिपोर्ट, ये देखिए। और दूसरा कुछ दवाइयाँ ये है मेरी, दिख रही है आपको, कुछ दवाइयाँ ये हैं। बाकी 2 टॉनिक दे रखी है, एक टॉनिक ये दे रखी है, एक टॉनिक ये दे रखी है। पता है मेरे जो गले में इन्फेक्शन है वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया ना, मुझे थूक निकलने में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं मतलब ऐसा हो रहा था थूक निकलना या पानी पीना मेरे लिए इतना ज़्यादा टफ हो गया था। मेरा हो रहा था इससे अच्छा मैं खाना ही ना खाऊं, थूक भी बाहर ही फेंक दूं और पानी भी ना पीऊँ, मतलब अंदर ले जाना मेरे लिए बहुत टफ हो रही थी चीज़ें। और आपको बताऊँ, आज तक मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी भूख नहीं, ना खाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रही थी। और अब मुझे पता चल गया कि मुझे परहेज करना है, और मतलब अब मुझे भूख लगने लग गई है। और अब विश्वास नहीं करोगे, मैंने अभी एक केला खाया है, ये देखो। मुझे इतनी भूख लग रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि इतने दिनों तक ना मैंने अच्छे से खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ।
मेरे सर में पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो गया है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। मतलब होता नहीं, कभी हम सोच कुछ ज़्यादा लेते हैं, मतलब बीमार नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। तो ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था इस बीच में, और अब पता चल गया मुझे कि मुझे परहेज करना है। टाइफाइड में भी परहेज ही चाहिए और पीलिया में भी परहेज ही चाहिए। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेरे अंदर ना भूख जाग गई है। हाँ शुभी, ये रही शुभी बच्चा। शुभू, शुभू क्यूट लग रही है ना। शुभी की बचपन वाली टोपी है, मतलब मैं शायद शुभी 3 महीने की थी तब लेके आई थी, और मैं से कम पहनाती थी तभी बड़ी हो रही थी, और जब मैंने अब पहनाई तो अभी छोटी हो गई एकदम से, है ना शुभू? शुभू स्माइल कर दो, शुभू स्माइल कर दो। शुभी नहीं करना स्माइल, शुभू स्माइल कर दो। शुभी, शुभू, लो, शुभी, शुभू, क्या हो गया? ये बंद हो गया, इसे चार्ज खत्म हो गया क्या? शुभी, शुभी, शुभी खुश हो गई। शुभी स्माइल कर दो, ये लो, ये देखो खुश हो गई शुभी। हाँ, तो मुझे अब परहेज बता रखा है, और अब मेरी भूख इतनी बुरी तरीके से खुल गई है ना, मतलब टॉनिक और दवाइयाँ खाने के बाद अब मेरी भूख खुल चुकी है, मुझे भूख लगने लग गई है। और अभी तो मैंने दवाइयाँ से शुरू ही कर रखी है, तो हल्का हल्का मेरे गले में का जो दर्द है वो ठीक होने लग गया है। और जॉन्डिस तो मुझे आज ही पता चला कि मुझे आज ही, मुझे अभी तो पता नहीं था, टाइफाइड का भी खैर नहीं पता, कुछ भी पता नहीं था। गले में दर्द, मुझे ये लग रहा था कि मुझे ठंड लगी है, बुखार उखार आया, इस वजह से मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का मैंने बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगाया था, ये सब चीज़ें मुझे हुई होंगी। तो टाइफाइड का दवाइयाँ दे रखी उन्होंने मुझे, बाकी परहेज करना है। गले की दर्द मतलब गले में इन्फेक्शन हो रखा है तो उसकी भी दवाइयाँ दे रखी है। तो अभी सिर्फ एक एक टाइम की दवाई खाई है, और हल्का ना, हल्का नहीं, मुझे बहुत रिलैक्स मिल रहा है। मैं आराम से थूक निकल भी ले रही हूँ, पानी पी भी ले रही हूँ, कोई भी चीज़ खा ले रही हूँ, आराम से निकलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। और तीसरा बीमारी मेरी ये है कि मुझे जॉन्डिस हुआ है। तो जॉन्डिस का क्या है, हमारे यहाँ पे, आप लोग के यहाँ जो भी करते होंगे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि जो जॉन्डिस है वो झाड़ के ही सही होता है, दवाइयाँ उतनी काम नहीं करती जितना झाड़ना काम करता है। तो कल सुबह से मैं पापा के साथ जाऊंगी झड़वाने के लिए। यहाँ है कोई जो पीले झाड़ते हैं, तो कल से पीलिया झाड़ने के लिए जाना पड़ेगा पापा के साथ। और मेरे लिए वही परहेज का खाना क्या, मैं आपको सही बताऊँ, मैं रोज ही मूंग की दाल खाती हूँ रात को। तो अभी भी मेरे लिए मूंग की दाल ही बनेगी, और खाने पीने में मेरा कोई अंतर नहीं आ रखा है, वही चीज़ें मैंने खानी है। मैं हमेशा परहेज वाला ही खाना खाती हूँ। और ना जाने मुझे पीलिया टाइफाइड पता नहीं क्यों ही हुआ है, मतलब मुझे सच बताऊँ बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा कि मुझे क्यों हुआ है ये पीलिया और टाइफाइड। आपको बताऊँ, जब से मेरी शादी हुई है ये मुझे तीसरी बार टाइफाइड हो चुका है। और जब मुझे पहली बार टाइफाइड हुआ था ना, तब से मैं परहेज करते हुए आ रही हूँ। मैं हमेशा बॉयल वाटर पीती हूँ, हमेशा। मैंने कच्चा पानी कभी पिया ही नहीं, मैं हमेशा बॉयल वाटर पीती हूँ। बासी खाना मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, और बिल्कुल साफ सुथरा खाना मैं खाती हूँ। पता नहीं मुझे टाइफाइड क्यों हो गया, पीलिया पता नहीं। बोलते हैं ना बाहर की चीज़ें ये मत खाओ मत खाओ, मैं मोमो चाउमीन ये बाहर की कुछ भी चीज़, आप मेरी सासू माँ से पूछना, वो आएंगी मैं आपको बताऊंगी, उनसे पूछवाऊंगी। मतलब मैं बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मतलब खाती थी मैं, लेकिन शुभी के होने के बाद से ना थोड़ा थोड़ा करके मेरी बहुत सी चीज़ें, मतलब 90% कम हो गई। मैं ये नहीं कहती 100%, हाँ हो सकता है कभी खाया होगा, मतलब 90% मेरी चीज़ें कम हो चुकी है। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती शुभी के होने के बाद से, पता नहीं क्यों हो गया। बोलते हैं ना कि गंदगी की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से पीलिया हो जाता है, ये सब कुछ बोलते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल बहुत साफ सुथरा खाना खाती हूँ, बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाती, उबला पानी पीती हूँ, पता नहीं क्यों ये हो गया। तो चलो फिर मेरे लिए तो बनेगी मूंग की दाल, अपने लिए मूंग की दाल बनाती हूँ, और मम्मी लोगों के लिए बनाती हूँ बैगन की सब्जी। बैगन की सब्जी हम लोग नानी के घर से लेके आए थे। तो मैं काटती हूँ बैगन। कोमल ने आटा गूंथ दिया, लाइट भी आ चुकी है आपसे बात करते करते, ये देखिए। हाँ, शुभी कमरे से आवाज लगाने में लगी हुई है। तो चलिए मैं बैगन काटती हूँ। वैसे बैगन की एक बार सब्जी बना दी है, अभी शायद एक बार की सब्जी या 2 बार की सब्जी है, ये देखो कितना होता है। और मैंने तो एक बार भी नहीं चखी यार। मैं इतना परहेज करती हूँ ना, बहुत परहेज करती हूँ, मुझे लगता है कि शायद इतना परहेज करने के बाद ही मतलब ये सब चीज़ें मुझे हो रही है, मैं इतना परहेज करती हूँ।
अब मैं कैसे ना करूँ, सब लोग मुझसे बोलते हैं ये मत खाया कर, तो मैं सोचती हूँ हाँ यार ठीक है नहीं खानी चाहिए। अब मैं खुद से थोड़ी क्या परहेज करती हूँ, मुझसे सब बोलते हैं। हाँ प्याज काट दो तुम। ये शुभी हल्ला करने लग गई। मैं चली जाती, रुको तुम करो, मैं थाली लेके वहीं चले जाती हूँ सब्जी काटने के लिए। मतलब देखो अभी बैगन की सब्जी ठंडी होती है तो मम्मी बोलती है ये मत खाया कर। आलू आलू अपने आप रहता है, जरूरत पड़ेगी तो मैं काट दूंगी। प्याज बड़ा एक काट दो। तो ये क्या, इसका नाम क्या था मम्मी जो अभी आपने दिया है? ये हुक्का, ये वहाँ अस्पताल में देते हैं। हाँ ये हुक्का बोलते हैं इसको, ये हॉस्पिटल में देते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वैसे तो जहाँ भी हुए हो तो वहाँ देते होंगे ना? ना फिर यहाँ चढ़ता है, वहाँ पर है वो। अच्छा यहाँ चढ़ता है यहाँ पर, तो नहीं दिया था हमने जब शुभी हुई थी, तो इस वजह से आज दिया है। आज शुक्रवार भी है ना? बाहर है ना, हाँ मुसलमानों का है वो। हाँ तो उनका थोड़ा सा भेंट जाती है, कुछ होता है ये, तो इसलिए पापा वो लेके चले गए हैं। और पापा ना हिमाचल गए थे, और पापा आज ही आ रहे हैं हिमाचल से, मैं आपको बताना भूल गई थी। तो आज ही कब पहुंचे पापा मम्मी? सुबह 10 बजे के टाइम पर। सुबह गए, आज सुबह आ गए वापस। वैसे तो परसों चले गए थे यहाँ से, लेकिन कल सुबह गए थे यहाँ से हिमाचल को, और आज सुबह यहाँ पहुँच गए हैं। 10 बजे के टाइम पे पहुँचे पापा। सुबह खेलने में लगी है, दिख रहा है सुबह है। ये बहुत बिगड़ गया है यार, ये बहुत लाल। हाँ मत कर बाबू सुबह। और इतना परहेज करने के बाद भी मुझे टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया। तो ये चीज़ गलत है कि लोग कहेंगे गंदगी में रहने से पीलिया होता है, ये टाइफाइड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना खाए बिना पिए। मम्मी से पूछ रहे मैं कितना परहेज करती हूँ, कितना टाइम हो गया होगा, मैं उबला ही पानी पीती हूँ, बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाती, दाल ही खाती है, दाल ही पीती हूँ, और बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं यही तो घरी जब इतना परहेज नहीं करती तो कितना होता, फिर पता नहीं कितना होता। पापा अपनी सब जुकाम हो गई है, सब सारी बीमारियां सारी पापा है। पापा अपनी सब बची है वो बुढ़िया के कहीं यार पे। ये पिलिया है वो, टाइफाइड है वो, इन्फेक्शन है वो, हले जो फोन हैगा ये लो ना दवाई लो, मेरे को जेल रहेगा है तो दीवानी घर खराब है। अब सबके फोन आने में लगे हुए, सब खबर ले रहे कि क्या हुआ इसमें करके। मेरा होगा गोम फिर इन दवाई का बता डॉक्टर। हाँ लेकिन पहले ही डोज से, पहली दवाई से थोड़ा सा मुझे फर्क हुआ गले में, होगा फिर थूक निकल पा रही हूँ, वरना मैं थूक भी नहीं निकल पाई थी दिन तक। अब वो चीज का इलाज हो गया, और इसमें गलती थोड़ी तेरी है। मैंने पहले ही कहा तेरे से दिखा करके, तूने नहीं दिखाया। अब मम्मी मेरे से बोल रही थी दिखा ले करके, तो मेरे को लगा कि मुझे बुखारी है, तो मैं बुखार की गोली खा लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ तो मुझे लगा डॉक्टर के पास क्यों जाना है, मेरे पास पैरासीटामोल है, मैं ये खा लूंगी और गर्म पानी का गरारा कर लूंगी, भाप ले लूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। पूनम ही बन गई डॉक्टर। कंप्यूटर बताते रह गया, चल चल। तो मैं नहीं, पर एक तो ये था कि पापा भी नहीं थे, मैं पापा होते तो मैं चले जाती, मुझे किसी और के साथ जाना अच्छा नहीं लगता है। तो पापा आए आज और मैंने बिना सोचे समझे मैं चले गई, ऐसा भी नहीं है। तो पापा का हिमाचल जाना भी ज़रूरी हो गया था इस वजह से। हाँ बाबू, हाँ दादू कहीं चले गए थे ना, इसलिए फिर आज पापा आए, और पापा ने आराम बिल्कुल नहीं किया। पापा कल से ड्राइव कर रहे थे। शुभी एक सेकेंड, ये लो अपना मुंह बंद करो। कहाँ गया आपको मुंह बंद करने वाला, ये लो। कल सुबह 5 बजे से, कल सुबह 5 बजे से लेके आज दिन तक 10 बजे तक पापा गाड़ी चलाने में थे। पापा बिल्कुल भी आराम नहीं किया पापा ने। तो ऑफिस के बाद सीधा मुझे फिर हॉस्पिटल लेके गए पापा। फिर पापा सोए 4 बजे बाद शाम को। हाँ लगा लो, अब पापा आज शाम को सोए हैं 4 बजे के बाद। अच्छा जब मैं भी ऊपर आई थी तो पापा सोए थे। हाँ अच्छा टाइम हो गया है,
7 बज गया। तो चलिए फिर आज के उस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।